सुप्रभात बच्चों। हमने 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा में क्या पढ़ा था अपन? अपनी कक्षा कौन सी है? 8वीं, है ना। तो इसमें अपन बरसते बादल कविता पढ़े थे। बादल का वर्णन, वर्षा का वर्णन और ये ऑब्जेक्टिव, महीने, सब कुछ हमने ज्ञान प्राप्त किया था। ये पूरा जो पीछे का व्याकरण है हमने सब पढ़ा था और बताया भी था। तो पूरा हमारा ये पाठ कविता पूरी खत्म हुई। तो अपन आप मैं एक प्रश्न पूछूंगी, थोड़े आप बोलिए। स्त्रियां मतलब औरतें क्या क्या गहने पहनती है? क्या क्या पहनती? कान में, हाँ, गले में और हाथ में। हाथ में क्या बोलते हैं उसको पहनने को? क्या पहनती है हाथ पे? एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में चूड़ियाँ, है ना। चूड़ियाँ पहनती हैं। चूड़ियाँ कितने प्रकार की होती है? कई प्रकार की चूड़ियाँ होती है। प्लास्टिक के, कई धातु के बनते हैं। तो हम आज लाख की चूड़ियाँ पहनेंगे। लाख की पार्ट 2। लाख की चूड़ियाँ। इनके ये प्रसंग, इसमें तो घटना बताने वाले कौन है? कामता नाथ। इनका नाम क्या है? लेखक का कामता नाथ। तो उन्होंने अपने गांव के बारे में और अपने उस चीज़ के बारे में इसका महत्व बताया है कि इसका लाख की चूड़ियाँ। लाख मालूम है, जैसा प्लास्टिक की चूड़ियाँ होती है, कांच की होती है। तो लाख एक प्रकार का मोम के जैसा होता है। मोम कैसा रहता? पिघलने से मुलायम हो जाता ना, उसी तरह ये भी मुलायम रहता। उसको जिस आकार में करेंगे वो लगते रहता है। तो एक चूड़ी लेते, कौन सी? धातु की, जो ना टूट सके गिरने पर भी। कौन सा? प्लास्टिक का नहीं, लोहे की, ऐसा पीतल की, ऐसा लेते हैं। उस पर क्या करते हैं? लाख लगाते हैं और उस पर कई हीरे जैसे, मोतियाँ, डायमंड्स के जैसे खड़े रहते ना, ऐसा लगाते हैं उसको। मतलब कलर के लगा के वो चूड़ियाँ बनाते हैं। उसको बोलते हैं लाख की चूड़ियाँ। फिर उसको क्या करते हैं? एक भट्टी में रख के उसको घट कर देते हैं, ताकि वो ये जो हम लगाए हैं कंकर, कलर के कंकर जो लगाए हैं वो गिर न सके, इसलिए ऐसा तैयार करते हैं। तो इस गांव में जो कामता नाथ जी थे, उस गांव में ये चूड़ियों का जो व्यापार है बहुत तरह से होता था। तो क्या है, देखिए आप चित्र में देखिए, हम बता रहे व्यापार हर किसी का अलग अलग होता है। पहले तो क्या है, ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक आदमी और घड़े और चक्र और मिट्टी, है ना, ये दिखाई दे रहा हमें। कुम्हार वो इसके क्या कर रहा है? वो मिट्टी से घड़े तैयार कर रहा। तो तैयार कर रहा, उसको क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं, कुम्हार। तो वो क्या कर रहा है? अलग अलग प्रकार के घड़े बनाना है। देखो, अलग अलग के घड़े भी बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, कटोरियाँ बनाते हैं, जिसमें काले लाल कलर रंग के होते हैं। देखो, हम बाजार से दही लाते हैं, जो दुकान में देखो आप, वहाँ दूध का और दही का ही जहाँ वहाँ पर व्यापार होता है, वहाँ पर देखिए आप लाल तरह का बर्तन दिखाई देता है उसमें, या काला भी रहता है। उसमें क्या करते हैं? दही दूध डालकर, थोड़ा सा दही डालकर जमाते हैं। तो उसमें दही कितना ऐसा नीचे हम करें तो भी वो दही नहीं गिरता। इतना अच्छा घट प्रकार का दही तैयार होता। हम घर में क्या करते हैं? स्टील के बर्तन में करते हैं, वहाँ पर भी होता, लेकिन इस बर्तन का, मिट्टी के बर्तन का जो दही खाएंगे वो बहुत ही स्वादिष्ट और हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये क्या कर रहा है? अनेक प्रकार के घड़े और बर्तन भी बना रहा है और खिलौने भी बनाता है। कुमार क्या सोच रहा होगा? क्या सोच रहा है वो? आप अनुमान लगाना, हम सोचना, उसका अनुमान लगाने की वो क्या सोच रहा है। देखो, इतने घड़े बना दिया मैंने, ये सब बाजार में बिक जाए और मुझे पैसे मिले और मैं घर में जो भी सामान है कुछ भी मैं ला सकूँ, यही सोच रहा है ना। जो व्यापार करता है, जो रोज़ का रोज़ काम करता है, तो वही सोचेगा।
आज खाने के लिए शाम में क्या बनाना, कल के लिए क्या बनाना। इसलिए वो तैयार कर कर बाजार में जाकर बेच कर जो पैसे आते हैं वो अपने पेट के लिए कुछ सामान लाने के सोच रहा होगा। ठीक है ना। तो आप अपन लेसन को जाएंगे, पाठ पढ़ेंगे। क्या है ये कामका नाथ जी क्या बोल रहे हैं हम देखेंगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव मीन्स इच्छा। जब मैं वहां से लौटा था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वह जब ये कामका नाथ जी थे, वो जब छोटे थे तो उनका घर गांव में छुट्टियों में मामा के पास जाते ना, हम भी मामा के पास जाते, नानी के पास जाते, और हम चाची के पास किधर भी दादे के पास जाके आते ना सिटी से जब छुट्टियां मिले। तब ये भी जो है काम लेखक है वो भी अपने गांव गए थे। वहां पर एक बदलू नाम का एक व्यक्ति था। छोटा गांव कैसा रहता, छोटा सा रहता। वो सब अपने एक दूसरे के परिचय करते। किसी के घर में आए तो भाई आपके घर में कौन आया बोल के वो भी क्या करते, हमारा स्वागत करते, हमारे को घर के बुलाते और हमका आदर सम्मान भी करते। हमको ऐसा रहता है छोटे छोटे गाँव में जहाँ हम गए थे बहुत प्यार मिलता है गाँव में। तो वैसे ही ये बदलू नाम का आदमी था। वो क्या करता था, वहाँ जाके बैठ जाता था इनके पास। जो का चूड़िया बनाते ना बदलू, उनका नाम बदलू था। वो चूड़िया बनाते जब ये जो लाख था वो कलर कलर में तैयार करता था वो, और उनको इतनी चिट्ठी छोटियाँ गोलियां बनाकर देता था। मतलब वो लेके कुछ भी ऐसा आकार में कर सकते ना उसको, तो वैसा वो करते हुए खेलते हुए बैठते थे। जब वो क्या करते थे, जब वापस आते ना छुट्टियाँ खत्म हो जाती, तब घर अपने वापस आए जब उनके एक डब्बे में पूरे गोलियां ही रहती थी। उनको बहुत पसंद था वो। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा जाता था। उनके मामा का गांव ही था, लेकिन वहाँ पर जो बदलू था उनको मामा भी कह सकते थे, लेकिन उनको क्या था, मामा कहना अच्छा नहीं लगा। वो क्या कहते थे, उनको बदलू काका कहते थे। सभी लोग उनको बदलू काका कहते थे, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। जो पहाड़ी रहता ना, पहाड़ी ऐसा जो नीचे ऊपर रहता, वहाँ पर थोड़ी ऊपर उनका बदलू काका का घर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें पुराना नीम का वृक्ष था। वहाँ पर ऐसा सहन बोलते चबूतरे के जैसे रहता, वहाँ पर एक नीम का पेड़ भी था। उनको उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करते थे। ये जो बदलू थे यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर वो जो लाख के चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करते थे। पहले लाख लाते थे, यहाँ पर भट्टी रखते थे। भट्टी मीन्स एक ऐसा रहता है, वो इसमें क्या करते, लकड़ियाँ रखते और जो एक लकड़ी रहता उसको रख के ऐसा ये करते रहते, दबाते रहते, तो यहाँ पर आग आती है। तो वहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, एक जगह रखे, वहाँ पर ये जो लाख है वहाँ पर पिघलाते उसको आकार आने के लिए, और पिघलाते रहते थे। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे लाख को समान पुतला करके चूड़ी का आकार देते थे। ऐसा लकड़ी का एक लंबा रख लेते थे ऐसा गोल वाला, तो वो चूड़ियों का जो पिघल जाता उसे आकार देकर इसमें ऐसा गोल बिठा देते थे। सब चूड़ियों को अलग बिठा देते थे। और बड़ी आकार पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलूनुमा, इसको बेलूनुमा भी करते, जैसे हम रोटी बनाने के लिए लेते ना बेलन, उसी तरह का रहता है। मुंगेरियाँ रखी थी जो आगे उससे कुछ पतली और पीछे से मोटी थी। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुके थे। पश्चात वह उन पर रंग करता। ऐसा लगा देने के बाद उस पर रंग चढ़ाकर उस पर अलग अलग के कंकर लगा देते। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर
बैठ कर किया करता था। मचिया माने एक छोटा सा स्टूल रहता है, उसको क्या करते हैं, ऐसा बुना हुआ रहता है और उसको चाटते देते हैं, मतलब स्टूल। अब क्या बोलते हैं, स्टूल। अब तो लकड़ी का रहा, पहले वायर का रहता था तो उसको बुना जाता था, तो उसको मचिया कहते हैं। वहाँ पर ये पेड़ के नीचे बैठकर वो काम किया करते थे। कार्य मतलब तो काम, जो बहुत ही पुरानी थी, बहुत पुराना उनका घर था। बगल में ही उसका हुक्का, हुक्का मालूम है पहले। अब क्या है, कई लोग ऐसा लेके सिगरेट पीते, आते जाते सिगरेट पीते हैं, लेकिन अब पहले कैसा था, वो एक कुंडा रहता था, उसमें आग रहती थी, वहाँ पर पाइप लगाते थे, उसमें ये डालते थे और ये पाइप जो है मुंह में रखे फू फू करते थे, तो वो उसको बोलते हैं हुक्का। पहले ऐसा हुक्का रहता था सबके पास, तो वो बीच बीच में हुक्का छोड़ता था, जैसे आजकल सिगरेट पीते हैं। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बंदूक के साथ बीता। ये क्या करते थे, लेकर कभी भी खाना पीना होते ही बंदूक के घर आकर वो चुड़ियों का काम देखते रहते थे। कहाँ करते, वो क्या करते थे, बंदूक को मुझे लल्ला कहकर और मेरे पहुँचते ही तुरंत एक मचिया भगा देते। उन्होंने क्या कहते थे, उनको लल्ला कहते थे। छोटे बच्चों को क्या बोलते ना, बाबू बोलते, लल्ला बोलते प्यार से। वो आते ही उनको एक स्टूल मचिया दे देते थे बैठने के लिए। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन होकर किसी नववधु की कली होए। पूरा बन जाने के बाद एक एक चूड़ियों का 12 ऐसा सेट रहता, वो लेक पूरा बनने के बाद उस बेलन को देखते ही रहता। कौन, बंधु। क्यों देखता, कि कितना सुंदर दिखाई दे रहा। ये लकड़ी का गोला नहीं दिखाई देता उनको, एक सुंदर स्त्री का हाथ दिखाई देकर उसमें हम लड़की को पिनाए ऐसा लगता था उनको। बंधु मनिहार था, मनिहार में तो बहुत ही इस काम में परिपूर्ण था, बहुत होशियार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक बोलते उनके पिताजी के पिताजी, दादाजी, सब लोग वही काम करते थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, और सही भी, वास्तव में तो सही भी वह सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी और उसको मांग भी बहुत थी। कई शादियाँ होते ही इनके पास आके ऑर्डर, मैं इतना ये बनाओ बोल के जाते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती, और गांव में पहले प्लास्टिक की चूड़ियाँ नहीं पहनती थी, सुहासी, मतलब जिसकी शादी होती ना, वो लोग कभी भी प्लास्टिक की चूड़ियाँ नहीं पहनती, कांच की या लाख की चूड़ियाँ पहनती। तो उस गांव में बदलू जहाँ पर रहता, उस गांव में सभी स्त्रियां लाख की चूड़ियाँ ही पहनती थी, उनके पास आकर खरीद कर। आसपास के गांवों के लोग भी उसी चूड़ियों के ले जाते, और यही नहीं, उनके गांव के नहीं तो छोटे छोटे और भी गांव है, उस गांव से भी आकर बदलू को चूड़ियों की मांग करते। परंतु वह कभी चूड़ियों को पैसे से न बेचता, और वो क्या करता था, जिसकी शादी है वो लड़कियों को जोड़ा बनाकर देता था, लेकिन पैसे कभी भी उनसे नहीं लेता था। क्या लेता था, परंतु उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, मतलब उन्होंने जो चूड़ियाँ बनाए वो चूड़ियाँ उनको दे देता था, उसके बदले में अन्न लेता था, कपड़े, वस्त्र, अन्न ऐसा लेता था। चीज़ के बदले पैसे नहीं लेता था, चीज़ के बदले वस्तु लेता था, उनको जो भी चाहिए वो लेता था। लोग अनाज के बदले से चूड़ियाँ ले जाते, कोई अनाज देते थे, कोई कपड़े देते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, बहुत ही गरीब और सबकी सहायता करना ऐसा उसका स्वभाव था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, और उस आदमी को लेखक ने कभी किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा था। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जीत पकड़ जाता, और शादी के समय तो वह जीत लेता। ये जो चूड़ियाँ सेट लेके जाते थे दुल्हन के लिए, तो क्या बोलता था, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पूरे परिवार के लिए कपड़े और पूरा अनाज दीजिए, ऐसा बोलता था। पैसे कभी नहीं लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था, और कभी भी चाहे तो कोई पूछे तो वह फ्री में या मुफ्त में चूड़ियाँ देता था, लेकिन शादी के समय किसी के घर में शादी है तो कभी भी मुफ्त में नहीं देता। मुफ्त बोल तो क्या, फ्री में।
आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और है। और वो क्या बोल रहे हैं, आखिर सुहागिन मतलब जिसकी शादी हो रही है तो महत्व है ना। आजकल महत्व नहीं है, आजकल मंगलसूत्र भी निकाल के किले को लगा रहे, चूड़ियाँ निकाल दे रहे, उसका आजकल लड़कियों को महत्व नहीं है। पहले बहुत महत्व है, चूड़ियाँ और बिंदी और गले का मंगलसूत्र बहुत ही महत्व था। उसके बिना वो स्त्री पानी नहीं पीती थी, लेकिन अब नहीं है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया तो फिर उनको मनाने में लोहे लग जा गए थे। और कभी वो रूठ जाता, मतलब कोई बोलते नहीं हम ऐसा नहीं दे सकते, ऐसा बोलते तो वह रूठ जाता, क्योंकि वो सालों से बनाए हुए मेहनत का फल वो शादी में ही लेता था। तुम चाहे कभी भी फ्री ले जाओ, लेकिन मैं आपके घर में शादी है ना तो मैं इसे कभी भी नहीं दूंगा, ऐसा वो रूठ जाता था। कौन? बदलू। वह विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था, उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों सारे अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती। पगड़ी बोल तो मालूम है, ऊपर लगाते थे को ऐसा बनते पगड़ी से, ओढ़नी के जैसा लंबा रहता, वो सर पे वो गांव में जरूर लगाते। टोपी या महाराष्ट्र में टोपी ऐसी वाइट टोपी रहती है देखो सफ़ेद, और दूसरे गांव में ऐसा पगड़ी भी रहती है, और रुपये भी मिलते 100 अलग। तो इतना वो लेता था। जिसके घर में शादी है किसी लड़की की तो चूड़ियों के देने के बदले वो क्या क्या लेता था, सारे परिवार के लोगों को वस्त्र माने कपड़े और अनाज, और उसके बदले पगड़ी भी और पैसे भी। इस तरह से वो लेकर उस साल भर का वह कमाई करता था। लेकिन वो तो अगर नहीं देने से वो रूठ जाता था, मतलब आप इतना ये करते हैं शादी के समय तो मैं नहीं सुनूंगा, इसलिए वहाँ तक लेता। तो ये यहाँ तक हो गया अपना पेज नंबर पन्ना नंबर 9, वहाँ तक यहाँ पर लगाया है। पहला प्यारा हो गया अपना पहला अनुच्छेद। तो यहाँ पर क्या बताया गया पता है आपको? एक गांव का बदलू का व्यापार, उसका बिजनेस, छोटे से गांव में बिजनेस करता है, और चूड़ियों का क्या महत्व आता है, चूड़ियाँ किस प्रकार के थे, ये आगे और भी है, हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। आप एक बार वहाँ तक पढ़ें, वहाँ तक पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों।